लोहे के गेट आवाज करते हुए खुले, जंग लगे और बेलों से ढंके। वो गेट किसी पुराने जमाने की कहानी बता रहे थे। 10 साल के रोहित ने घबराहट से गेट के अंदर देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। गेट के पीछे एक बड़ी हवेली दिख रही थी। ये उसके दादाजी का घर था, ऐसा गांव वालों ने बताया था। रोहित को जितना याद था, तब से कोई वहां नहीं रहता था। उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसकी उत्सुकता किसी शरारती बच्चे की तरह कुछ और ही चाहती थी। वो गेट में बने एक गैप से अंदर घुस गया। हवा में सड़ी हुई चीजों की और किसी अजीब सी बेचैन करने वाली खुशबू थी। वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके वजन से जमीन के फट्टे आवाज कर रहे थे। बंद खिड़कियों से आती हुई थोड़ी सी रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। वो अंधेरे कमरों में घूमता रहा। उन कमरों का फर्नीचर सफेद चादरों से ढंका हुआ था, जैसे कोई भूत खड़े हो। अचानक उसके पीछे किसी फट्टे से आवाज आई। वो घबराकर पीछे मुड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ नहीं था, बस परछाइयां थीं, जो कम होती रोशनी में लंबी और टेढ़ी दिख रही थी। वो घबराहट में हंसा, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब उसकी कल्पना है। जैसे ही वो एक बड़े से हॉल में पहुंचा, हवा के एक झोंके ने घर के अंदर किसी दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। अचानक हुई इस आवाज से वो चौंक गया। डर उसके गले तक आ गया। वो वहां से भाग जाना चाहता था। जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते वापस जाना चाहता था, लेकिन कुछ उसे आगे की तरफ खींच रहा था। हॉल के आखिर में बनी एक बड़ी सीढ़ी की तरफ वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी आवाज कर रही थी। उसका हाथ ठंडी और चिकनी रेलिंग पर फिसल रहा था। वो पहले मंजिल पर पहुंच गया। गलियारे के आखिर में एक बड़ा नक्काशीदार दरवाजा था। जैसे जैसे वो दरवाजे के पास जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसे लगा जैसे वो दरवाजे के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुन रहा है, जो उसके पास आते ही बंद हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया। आवाज पूरे खामोश घर में गूंज गई। वो अपनी सांस रोककर सुनने लगा। सन्नाटा। फिर थोड़ी देर बाद एक ऐसी आवाज आई जिससे उसकी रूह कांप गई। एक और खटखट। कमरे के अंदर से। डर के मारे वो इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से वो कभी नहीं भागा था। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। उसे वहां से तुरंत निकलना था। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन गलियारा बहुत लंबा लग रहा था। फिर उसने आवाज सुनी, धीमे धीमे करीब आते कदमों की आवाज। वो घूम गया। उसकी पीठ दीवार से सट गई। उसकी नजरें अंधेरे में किसी को ढूंढ रही थी। परछाइयों से एक आदमी निकला, लंबा पतला, एक लंबे सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। वो आदमी करीब आया। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो देख नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर गया। उसे लगा जैसे मौत उसे पकड़ने वाली है। उसकी जगह उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। रोहित, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे बाहर रुकने को कहा था। ये उसके दादाजी थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो एक सफेद चादर पकड़े हुए थे, जिससे वो शायद सफाई कर रहे थे। रोहित अपनी जिंदगी में किसी को देखकर इतना खुश नहीं हुआ था। हवेली में कोई भूत नहीं था, बस